आज हम फिर एक बार 10,000 लाइब्रेरी बिहार लाइब्रेरी के सिलेबस के अंतर्गत हम MCQ लाए हैं श्रृंखला के अंतर्गत। इसको गौर से देखते, बार बार देखिए, याद करते चलिए, क्योंकि वैकेंसी अब एकदम चरम पर आ गया, निश्चित रूप से आने वाला है। लगभग बुझिए ये तैयार हो गया है नियमावली, सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा और कैबिनेट में पास करके नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये एक अलग टेक्निकल ये सिलेबस है। इसको जब तक बार बार देखिएगा नहीं, एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार नहीं देखिएगा तो एग्ज़ाम जिस समय आएगा, वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस समय आप लोग को पढ़िएगा तो उस समय समस्या होगा। इसलिए ये प्रयास कीजिए नोटिफिकेशन आने से पहले थोड़ा एक बार सिलेबस को पूरा देख लें। चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया क्या होता है? बिब्लियोमेनिया शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? इसका ऑप्शन है टेड नेल्सन, थॉमस फ्रागनल डिबलिंग, जॉर्ज किंग्सले, जिम्स थियोडोर वेस्टरमैन। तो इसका उत्तर होगा बी, थॉमस फ्रागनल डिबलिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एंड्रयू कार्नेगी था, कौन था? एक ग्रंथालय थे, एक दानी जिसने ग्रंथालयों के उत्थान में सहायता की, सी है एक वर्गीकरण पद्धति निर्माता, डी है एक सूचना विनाशी। इसका उत्तर होगा बी, एक दानी जिसने ग्रंथालय के उत्थान में सहायता की। चलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण था, 2-3 पॉइंट हम लोग देखते हैं। 2-3 पॉइंट इसका देखते हैं। देखिए, एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकी बिजनेसमैन थे। ये क्या थे? एक बिजनेसमैन थे। यह एक क्या थे? बिजनेसमैन थे। इनका जन्म हुआ था एंड्रयू कार्नेगी। इनका जन्म था, देख ले, 25 नवंबर 1835 को हुआ था। ठीक, एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट देखिए, ये स्कॉटिश अमेरिकी बिजनेसमैन थे। और परोपकारी व्यक्ति थे। इसका 2 पॉइंट कम से कम याद रखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस भारत में मनाया जाता है, माने भारत में कब मनाया जाता है राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 12 अगस्त, 19 अगस्त, 14 नवंबर, 12 अप्रैल। तो इसका उत्तर होगा ए। अब देखिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसका थोड़ा 1-2 पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर SR रंगनाथन यानी डॉक्टर सियाली रामरित्र रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 को सियाली, चेन्नई में हुआ था। ठीक है, यानी एक पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर SR
रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 को हुआ था। ठीक, चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। तमिलनाडु है चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम रामामित्र अय्यर था, माता का नाम सीता लक्ष्मी था। इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला था 1957 में। एक और महत्वपूर्ण इनका पॉइंट देख लीजिए, जो डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए। इसीलिए उनको राष्ट्रीय प्रोफेसर का उपाधि भी दिया गया। माने राष्ट्रीय प्रोफेसर थे, राष्ट्रीय प्रोफेसर डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर रंगनाथन था। तो राष्ट्रीय प्रोफेसर डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्रों में योगदान के लिए 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस या राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस के रूप में मनाया जाता। अब देखिए, उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त को, इसीलिए उनको जो है उस दिन हम अभी बताए हैं 9 अगस्त को उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट में जो है ना, डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि है 12 अगस्त को, इसीलिए 12 अगस्त को माना गया है। ठीक ना, इसलिए 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और पॉइंट देखिए, चलिए रहने देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन है 12 अगस्त, 14 नवंबर, 23 अप्रैल और 19 सितंबर। अभी चर्चा किए थे, इसका उत्तर होगा 12 अगस्त। थोड़ा 12 अगस्त होगा, दो रिपीट तो हो गया, लेकिन एक दो पॉइंट हम एक्स्ट्रा बताएंगे आप लोग को। ठीक है ना। पहला देखिए, पहला पॉइंट डी लिट की उपाधि। पहला पॉइंट है तो डी लिट की उपाधि, डी लिट की उपाधि, डिलीट की उपाधि पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा कब दिया गया? तो ये दिया गया 1964 में दिया गया, 1964 में दिया गया। ठीक, देखिए एगो पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा कब दिया गया?
तो द्वारा 1970 में कौन पुरस्कार दिया? मार्गरेट मैम, मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया, मान अवार्ड दिया गया। ये एक क्वेश्चन हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अगला एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। राव साहब पुरस्कार, राव साहब पुरस्कार कब दिया? पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 1935, मतलब 3 पॉइंट हो गया। डिलीट की उपाधि पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 1964 में, 1 पॉइंट। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया गया 1970 में, मार्गरेट मान दिया अवार्ड। और तीसरा पॉइंट राव साहब पुरस्कार दिया गया 1935 में। चलिए फिर आगे देखते चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रंगनाथन द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या? वाह, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रंगनाथन द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? कोलन वर्गीकरण प्रसूति कोड, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, संदर्भ सेवा एवं ग्रंथ सूची। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा पहला नंबर, सी नंबर होगा, पहला बोल दे, सी नंबर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ही फेमस बुक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का, क्योंकि प्रथम ये पुस्तक उनका था। इसके आगे वो जो लिखना जो पुस्तक शुरू किए तो कभी पीछे की ओर नहीं देखे, लिखते ही चल गए। चल आगे इसका पॉइंट देखते हैं, पॉइंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4-5 पॉइंट देखते हैं। देखिए पहला तो हम चर्चा कर दिए हैं, डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सियाली नामक गांव में हुआ था। ये बात हुआ। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन कब किए थे? याद रखिए 1928, क्योंकि याद रखिए 1928 को प्रतिपादन किए थे। ठीक है, जो थोड़ा इंग्लिश में ये प्रथम ये फेमस है, तो देखिए उसमें ये इंग्लिश में होगा जैसे, तो इसका प्रकाशन कब हुआ? तो ये पुस्तक को इंग्लिश में लिखते हैं, ये बहुत फेमस इंग्लिश में, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इससे फेमस है। इसका प्रकाशन जो हुआ था, इसका प्रकाशन याद रखिए, प्रकाशन कब हुआ था, बहुत पूछा है। तो 1931 में। ये सब इसमें एकदम नहीं भूलिएगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा, अपने समझिएगा, याद करते चलिए ये हुआ था। अब ये 5 लॉ क्या क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कौन कौन 5 लॉ था इसमें, बहुत ही फेमस है, इसको याद रखना होगा। अब इसका द्वितीय एडिशन जो है आया था 1957 में। थोड़ा याद रखिए, थोड़ा जगह है यहाँ, अब लिख देते हैं। द्वितीय
होती है एडिशन, 1957 में आया था, 557, ये भी याद रखें द्वितीय में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखिए। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसमें हम कितना पॉइंट चर्चा किए हैं, ये तो पिछले कर भी दिए थे। चल 1 2 3 4, 4 पॉइंट और एक क्वेश्चन था, 5 पॉइंट पर हम चर्चा किए हैं। देखते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब विभिन्न एग्जाम है, ये तो लाइब्रेरी से एग्जाम दिए, लाइब्रेरी में ना ये इस क्वेश्चन के बिना ये अधूरा होगा पढ़ाई, ये सब एकदम याद रखते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिक्षण पुस्तकालय में त्रिमूर्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण, त्रिमूर्ति की अवधारणा का परिचय किसने दिया? त्रिमूर्ति की अवधारणा का परिचय किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितना प्रशंसा किया बहुत कम है, बहुत कम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखिए, माइकल पोल यानी, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है S.R. रंगनाथन, सी है मॉरिस बी लाइन, और डी है यूजीन गारफील्ड। तो इसका उत्तर होगा बी, इसका उत्तर होगा बी, माने S.R. रंगनाथन होगा। इसका क्या होगा? S.R. रंगनाथन होगा। आप फिर देखिए S.R. रंगनाथन जो त्रिमूर्ति, तो आखिर त्रिमूर्ति क्या है? त्रिमूर्ति के संबंध में डॉक्टर S.R. रंगनाथन जो है ना, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, इनका कहनाम था जो ये लाइब्रेरी जो है ना, लाइब्रेरी में क्या क्या 3 मूर्ति होता है, इसको देखिए। पहला होता है बुक, दूसरा होता है लाइब्रेरी, और तीसरा होता है स्टाफ, है ना। इस तीनों को ही ये बोले त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट दिए, त्रिमूर्ति सिद्धांत दिए, त्रिमूर्ति का अवधारणा कौन दिए? S.R. रंगनाथन दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं, ये सब समझ गए होइएगा। देखते हैं ये 3 गो चीज, इसी तीन पर ये निर्भर। लाइब्रेरी रहेगा तो वहाँ पुस्तक रहेगा तो स्टाफ रहेगा, तभी पुस्तक से जो लाइब्रेरी में जो भी पाठक आएगा, यूजर आएगा, तो उससे संपर्क करवा के वहाँ पे उसका उपलब्ध करवाएगा पुस्तक। तो यही ट्रिनिटी का जो अवधारणा जो दिए हैं ना लाइब्रेरी में, कौन दिए थे? तो S.R. रंगनाथन दिए थे, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखते चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन वर्गाचार नहीं था? H.E. ब्लिस, W.C.B. शेयर्स, C.A. कटर, और डी है यहाँ पर, डी अगला पेज में है, डी है J.D. ब्राउन, J.D. ब्राउन। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, W.C.B. शेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर होगा W.C.B. शेयर्स होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल के जनक निम्न में से कौन था? वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल के जनक निम्न में से कौन था? इसका ऑप्शन है लूथर गुलिक, H. फेयोल, F.W. टेलर, S.R. रंगनाथन। तो इसका उत्तर होगा F.W. टेलर, तो इसका थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, ये क्यों कहा गया है इनको वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल क्यों कहा गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, देखिए
साइंटिफिक ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्कूल। स्कूल क्यों कहा गया, थोड़ा देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल क्यों कहा गया, इस पर देखिए। यह स्कूल इस विचार धारा को मान्यता देता है कि प्रबंध की समस्याओं के समाधान के लिए तथा प्रबंध के कार्यों के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्डर में व्यवस्था नहीं होगा तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। इसीलिए स्कूल के प्रबंधन में, स्कूल के मैनेजमेंट में साइंटिफिक जो है मैनेजमेंट होना अति आवश्यक है, साइंटिफिक अप्रोच होना आवश्यक है, जिससे जितना भी समस्या होगा उसका समाधान बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। देखिए, प्रलेखों को 4 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? प्रलेखों को 4 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? अगला इसका ऑप्शन देखिए, एस.आर. रंगनाथन, C.W. हैंसन, डेनिस ग्रोगन, W.A. कर्ट्स। तो इसका उत्तर होगा ए, एस.आर. रंगनाथन। बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एस.आर. रंगनाथन। देखिए एस.आर. रंगनाथन के बहुत ही पॉइंट पर हम चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रलेख को इस प्रकार परिभाषित किया है जो प्रलेख कागज अथवा ऐसी सामग्री से निर्मित सपाट सतह अथवा आवश्यकता पड़ने पर सपाट सतह के रूप में फैलने योग्य सतह पर अंकित वह अभिलेख है जो हस्ताक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के योग्य होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए आगे देखेंगे, रंगनाथन के अनुसार प्रलेखों को 4 भागों में बांटा गया, परंपरागत प्रलेख, नव परंपरागत प्रलेख और अपरंपरागत प्रलेख और अनुप्रल प्रलेख। ये सब थोड़ा कम से कम ये 4 भाग में जो है, ये 4 भाग है किसके अनुसार? एस.आर. रंगनाथन के अनुसार 4 है भाग। जैसे जिसका पहला नंबर है, याद रखिए, परंपरागत प्रलेख है। परंपरागत में क्या होगा? ग्रंथ होगा, पत्रिका होगा, मानचित्र होगा। जैसे मानचित्र, उसके ग्रंथ, ये सब इत्यादि है, ठीक ना। दूसरा है नव परंपरागत प्रलेख।
इसका होगा मानक, इसका होगा आधार सामग्री, आधार सामग्री। तीसरा है अपरंपरागत, अपरंपरागत प्रलेख। अपरंपरागत में क्या है, तो दृश्य है, सर्व है आदि। और चौथा और अंतिम है अनुप्रलेख, अनुप्रलेख। चलिए ये चार हम ये पॉइंट देखें, देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, लाइब्रेरी प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत को किसने वर्गीकृत किया है। इसका ऑप्शन है रंगनाथन, E.H. इवेंट, B.P. सिंह, डार्विन अस्टीन। तो इसका उत्तर होगा बी, E.H. इवेंट, E.H. इवेंट है, इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए।